तो लगातार अब इच्छा यही है कि भाई जब विरोध, सियासत, सवाल जवाब के बीच में मैच हो रहा है तो भाई अब जब खेलने उतरे हैं तो अपना पुराना रिकॉर्ड कायम रखें और पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त दें कि कहीं ना कहीं ये जीत जो है युद्ध के मैदान की जीत से कम ना लगे। लेकिन इस बीच सवाल कुछ और आ गए हैं। जी मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान में रिश्ते सुधारें, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे अगर आपके किसी क्लोज वन या किसी के भी क्लोज वन के अगर डेथ हो जाती है तो फिर आप उसको गोली मार देंगे या फिर उसके साथ आप रिश्ते सुधारेंगे? देखिए, जो कुछ हुआ पहलगाम में उसका दुख सबको है, लेकिन देश की फॉरेन पॉलिसी को आप अपने ऊपर जजमेंट नहीं कर सकते कि मेरे साथ होगा तो मैं क्या करूंगा। देश की पॉलिसी अलग होती है, फॉरेन पॉलिसी, और मेरा अपना जजमेंट अलग हो सकता है। हम ये सोचे कि जो हम कर सकते हैं देश को भी वही करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप मोदी जी को कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं, अच्छा या बुरा? आप बुरा? ठीक है, एक मिनट सुनिए, जोर से बोलो। नहीं, एक मिनट सुन तो लीजिए। बोलो यार, बोलो तो सही। अब बोल दिया तो बोलो। अरे सुनिए, डरा रहे हैं आप उसे। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? डराने का प्रयास कर रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ सुनिए तो सही। साजिद जी, उन्होंने सीधा सवाल पूछा था कि जाके पैर का फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे ऐसा दर्द महसूस होता, कोई मैंने अपना खो दिया होता, मेरा धर्म पूछ के मारा गया होता, मेरे किसी अपने को, बेटे, बाप, बहन, भाई, किसी को भी, तो क्या तब भी मैं दोस्ती की बात करती? ये पूछ जब हमारी पाकिस्तान के साथ जंग हुई, एक नहीं दो जंग हुई, क्या उसमें हमारे लोग नहीं मरे? तो कहीं तो स्टॉप लगाना होगा सर दोस्ती पे। उसके बाद क्या रिश्ते नहीं सुधरे? सर वही तो कह रही हूँ, कहीं तो स्टॉप लगाना होगा ना। राजनीति है, ये राजनीति और कूटनीति है, उसको मैं और आप नहीं समझ पाएंगे अपने अल्फाजों में। ठीक है, चलिए। अगर मेरे जैसे आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं तो कह दूंगा सर्वनाश कर दो। पोस्ट दिखाई थी, सर्वनाश कर दो कि दोस्ती का डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। नहीं, फिर वही बात, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरा सवाल ये, सर ने अभी पोस्ट दिखाई थी, तो इतनी भयानक, इतनी गंदी पोस्ट है, उस पर इनका सर का क्या रिएक्शन है? इतनी गंदी पोस्ट, और जबकि उनके पति की डेथ हो गई, डेथ के बाद इतनी गंदी पोस्ट कैसे कर दी खिलाड़ी? वो खिलाड़ी आज क्रिकेट, अगर मैं पीसीसीआई का अध्यक्ष होता तो उसको निकाल देता। ठीक है, पूछिए। ठीक है, सवाल जल्दी से भाई, माइक। अरे पूछिए सवाल। पाकिस्तान और क्या करूं भाई, पाकिस्तान पे सवाल आपसे सवाल है। आप ना बहुत पक्ष में हो कि हमें क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है, हमें इससे भी मतलब नहीं है, लेकिन आप क्रिकेट को पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर रहे हो। मेरा ये सवाल है कि एक इंडिविजुअल का अगर बिजनेस में लॉस होगा तो वो उसके लिए भी क्या पीएम को गाली देगा कि हमारे पीएम है इसलिए हमारा बिजनेस लॉस हो रहा है? मैं बहुत अच्छा, ठीक है, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि बस 30 सेकंड बोलूं। सर इसी में मैं अपना सवाल कंटिन्यू करना चाहूँगा। सर आप इतनी देर से, जैसे जय शाह हैं वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, पर आप उनकी एक इंडिविजुअल पोस्ट है, बट आप उनको बार बार बोले जा रहे हैं गृह मंत्री के बेटे, बट उनकी एक अपनी इंडिविजुअल पोस्ट है। और आप यहाँ पर भी पॉलिटिक्स को क्यों ला रहे हैं, और आप यहाँ पर भी मोदी जी को मिमिक कर रहे हैं, मोदी जी का मजाक बना रहे हैं, जबकि यहाँ पर उन सब चीज़ों की नीड नहीं है, वो अननेसेसरी लग रहा है। ठीक है, वो तो बहुत, देखिए वो तो नहीं, सचिन तेंदुलकर के बाद जैसा ही तो हिंदुस्तान के बड़े क्रिकेटर हैं, और तो है ही नहीं, इसलिए उन्हें पद मिला है, आज तक और किसी को मिला नहीं। अब मैं तीसरा बता रहा हूँ, एक और थे शरद पवार भी बहुत बड़े क्रिकेटर। सुन लीजिए भैया, उनके बारे में बोल लीजिए ना। आपके बीच में नहीं बोला। और राजीव शुक्ला भी क्रिकेटर हमारे बीच, अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट है ना राजीव शुक्ला, हमारे बीच देखिए, कांग्रेस के हैं, वो दुबई में पहुंच के मैच देख रहे हैं, सुन तो लेने, उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप। हमारे बीच देखिए, अभी आपके साथ मैडम 62 हमारे, आप 61 बच्चे, युवा और युवती बैठे हैं जो आने वाले कल का भविष्य है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई अफसर है, कोई व्यापारी है, कोई नेता है, ठीक है। और टोटल हम 73 यहाँ लोग हैं। मैं इसलिए गिनती करके बता रहा हूँ कि महिलाओं की संख्या आपके सहित 32 है और छात्रों की कम है वैसे उसमें, युवाओं की। मैं ये केवल बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस हिंदुस्तान में कि आप सुन लीजिए इस उदाहरण से, एक बहुत बड़ा बरगद मैं का तो पेड़ सवाल था। के जवाब का इंतजार, इसी का जवाब है, इसी में आ जाएगा। एक बहुत बड़े बरगद का पेड़ था, उसमें आग लग गई, तो उसके ऊपर बहुत सारे पशु पक्षी, कौवे, चिड़िए, कबूतर सब रहते थे। जब आग लगी तो भाग गए। पशु भी पेड़ पे रहते हैं, सभी लोग वहां से आग लगी, पशु कब से पेड़ पे रहने लगे? चिड़िया थी और वो चोंच में पानी भर भर के लाके और बाद में उस पेड़ में आग के डाल रही थी, तो कौवा आया एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं, और बोला अरे चिड़िया तू चल, तू जल जाएगी, मर जाएगी, तू क्या कर रही है? बोले सुन भाई कौवे,
हमने जो है फल खाए इस वृक्ष के, बीटन साने पात धर्म हमारा ये है, मरेंगे जिएंगे इसी वृक्ष के साथ। तो जब भी इस देश में बचाने वालों में नाम आएगा चिड़िया का आएगा, और जलाने वालों में नाम आएगा तो कौओं का आएगा, जलाने वालों का नाम आएगा तो कौओं का आएगा, और जवाब देने वालों में नाम आएगा तो क्या जवाब देंगे? और एक मिसाल और भी है कि कौवों के कोसने से ढोर नहीं मरते। अच्छा, ये भी मिसाल है। ठीक है, सवाल भाई आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? नो मैम, चलिए ठीक है, आपको जवाब दे दिया। हाँ सर, इतनी देर से डिबेट हो रहा है, ठीक है, बट आप मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, बातें बार बार घुमाई जा रहे हैं कि कभी पॉलिटिक्स से ऐड कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ से ऐड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, तो आप सीधा आंसर बताइए उसका। ओलंपिक में बाइकआउट करेंगे कि नहीं? क्रिकेट बिल्कुल खेलना चाहिए, बैडमिंटन में बाइकआउट करेंगे बिल्कुल खेलना चाहिए, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार हो तब बस। क्रिकेट बिल्कुल खेलना चाहिए, लेकिन क्या ऐसी नरसंहार की घटना जो खूंखार घटना बैसन घाटी में पहलगाम में हुई है, इसके बाद अभी आपने कहा था क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, मैं कहूंगा बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोलो पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। ये मेरा जवाब। वंदे वंदे वंदे। चलिए ठीक है, समझिए, ये है इनका जवाब। देखिए एक चीज तो अच्छी है आप दोनों में, हम सब के लिए वंदे मातरम है, हम तिलक करते इस माटी से। एक सवाल आप पूछ के चली गई थी कि मैच देखेंगे। अरे पाकिस्तान को पिटते हुए तो हम हर जगह देखेंगे, जहां जहां वो पिटेगा वहां वहां देखेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? अगर हमारे रणबांकुरे पीटेंगे आज तो देखेंगे। सवाल है कि द्वंद्व, ये जो ड्युअलिटी है, मैच जरूर खेलेंगे। एक मिनट रुकिए, ये दो द्वंद्व है कि खेले ना खेले, द्वंद्व कहां तक पाला जाए और जंग कहां तक टाला जाए। नहीं है, मैच खेलना है, वाहिद की कुछ भी हो जाए, तू भी है कहां तक पाला जाए। ये है हमारा एक चरित्र है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सर हमेशा ऊंचा करेगा। चलिए यानी आप मुकाबला सुनिए जब रंगों में सिंदूर बह रहा है तो ऐसा चेहरा हो जाता है। चलिए एक बात सही है, दुश्मन देश, लेकिन वहां सफेद चेहरा है। सवाल गले मिलने नहीं जा रहे, सवाल हम किसी से गलबैया करने नहीं जा रहे। जैसे सर मेरा आपसे सवाल है भैया, मैच हो ही रहा है तो जीतना भी जरूरी सर, है। एक सवाल है। ठीक है, मैच हो ही रहा है तो जीतना भी जरूरी है। सवाल सर आपसे एक सवाल है, आपने अभी कहा कि अरे रुकिए ना सर, सिंदूर बह रहा था। सर एक सवाल है सर एक सेकंड रुकिए ना सर अभी तो बच्चे ने कहा कि थोड़ा सा थिएटर कम कर लीजिए। नहीं ये बहुत जरूरी है, देश के प्रधानमंत्री। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। इस बीच देखिए, अरे भाई, अरे सुन तो लीजिए, कम से कम सुनिए। अरे एक अपडेट दे दूं। अरे सुन तो लीजिए, एशिया कप में पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है। टॉस भले ही जीत लिया है, लेकिन मैच हम जीतेंगे। अब जब मैच हो रहा है तो तमाम भारतीय जो हैं इसका बॉयकॉट करें, इसे पसंद करें ना करें, लेकिन सबके दिल से एक आवाज तो आ रही है कि भाई अब जब खेल ही रहे हैं, जंग के मैदान में उतर ही रहे हैं, तो फिर हम ये मैच जीतेंगे। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस वक्त आपको अपडेट दे दें, पाकिस्तान ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट यहां पर आ रही है। अब से कुछ ही देर में मैच शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो चलिए, आप लोग मैच देखेंगे नहीं देखेंगे ये आपका फैसला है, लेकिन एक मत तो आप इस बात पर हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान की जीत अब होनी चाहिए जब खेल रहे हैं तो।